नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि नॉलेज की एक और नॉलेजेबल वीडियो में, जिसमें हम इंटरनेशनल खबरें सबसे पहले लेकर आते हैं। एक दिन पहले जब रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक किया था, तो उसमें कुछ मिसाइल कीव के एक चाइल्ड हॉस्पिटल इस मिसाइल अटैक की रेंज में आ गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 41 चाइल्ड की डेथ हुई है। और भारत को भी इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि भारत के पीएम 22वें एनुअल समिट विजिट पर रसिया गए हुए थे। और इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि इस हमले के बाद नेटो अलायंस ने यह कमिट किया है कि वह यूक्रेन को डजन्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, जिसमें 4 पेट्रियट्स भी शामिल हैं। अमेरिका और सभी नाटो कंट्रीज आने वाले कुछ महीनों में यूक्रेन को डजन्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे, जिनमें से कम 4 पेट्रियट सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें कीव युद्ध में रूसी अग्रेशन से लड़ने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। एक नए अग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने मंगलवार को वॉशिंगटन में नेटो के न्यू जॉइंट अग्रीमेंट के बारे में बताया। इस बयान के अनुसार अमेरिका, जर्मनी और रोमानिया पेट्रियट बैटरीज भेजेंगे, जबकि नेदरलैंड और अन्य देश एक और बैटरी बनाने के लिए कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे और पेट्रियट बैटरीज बनाई जा सके। और यहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि इटली यूक्रेन के लिए सैम्प्टी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और जो अन्य नाटो अलायंस शामिल है, जैसे इंक्लूडिंग कनाडा, नॉर्वे, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी नाटो देश यूक्रेन को अन्य डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे यूक्रेन अपने बॉर्डर एरिया को दोबारा कब्जा सके। भारत पहले भी शांति समझौते की बात कर चुका है, क्योंकि इस वॉर में एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज है, जबकि दूसरी तरफ रूस और उसके कुछ अलायंस। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस हार जाएगा, क्योंकि रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स की भरमार है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। और वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से यह क्लियर करके बताया है कि पेट्रियट सिस्टम आज उनके देश की प्रमुख मांग है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, जिससे रूस का एग्रेशन कम किया जा सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें इस न्यू एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत तब पड़ रही है जब रशिया यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है, जिसमें एक चाइल्ड हॉस्पिटल पर मैसिव अटैक हुआ है, जिसमें 42 चिल्ड्रंस की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। द इकोनॉमिक टाइम आर्टिकल के अनुसार नाटो यूक्रेन की आर्मी को ट्रेन करने के लिए जर्मनी में नई कमान स्थापित करेगा और कीव में रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करेगा। अमेरिका के नेशनल डिफेंस एडवाइजर जैक सलिवन ने कहा है कि नेटो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति करेगा, ताकि नेटो अलायंस के द्वारा यूक्रेन के साथ रिलेशनशिप को गहरा किया जा सके। और यूक्रेन आर्मी को ट्रेन करने के लिए जर्मनी में एक नई सैन्य कमान की घोषणा की जाएगी। पहले ही रूस यूक्रेन की वॉर बहुत लंबी चल चुकी है। यदि यूक्रेन इसी तरह वेस्टर्न कंट्री से हेल्प लेता रहेगा, तो यूक्रेनियंस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यदि यूक्रेन रूस वॉर इसी तरह चलती रहेगी, तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। चाहे भारत ने रूस से सैन्य हथियार की डिपेंडेंसी थोड़ी खत्म कर दी है, परंतु बहुत से ऐसे हथियार हैं जिसकी भारत को बहुत जरूरत है, जैसे S-400 ब्रह्मोस। आपकी यूक्रेन और नेटो अलायंस पर क्या राय है? क्या नाटो को इसी तरह यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करते रहना चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच शांति समझौता होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।